तो ये नए पोजीशन से दूसरी पोजीशन किस तरह से आप बना सकते हैं ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करके, उसके लिए एक प्रिंसिपल। फिर ये तीसरी है, ऐसे नए 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 जो वेव फ्रंट्स के पोजीशन बन रहे उसे ड्रा करने के लिए, उसे समझने के लिए एक प्रिंसिपल दिया है, उसे बोलते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। नाउ लेट अस स्टडी दैट प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल हम स्टडी करते हैं। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर हाइगेन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझने के पहले, उसके स्टेटमेंट के पहले एक डायग्राम देखो। ये मान लो नई पोजीशन, सॉरी नॉन पोजीशन, स्फेरिकल वेव फ्रंट की नॉन पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये लाइट रेज देखो यहाँ से यहाँ तक आ गए, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इधर ऐसे सब डायरेक्शन में जाने वाले जो वेव्स है उनको ज्वाइन करने वाला ये सरफेस क्या है, स्फेरिकल। इधर भी ऐसे जा रहे हैं। लैटर इंस्टेंट पे कुछ आगे जाने वाले, लैटर इंस्टेंट पे वेव्स कुछ आगे जाने वाले, तो फिर ये नया सरफेस ऐसा बनेगा। तो एक सरफेस से दूसरा सरफेस किस तरह से बनता है, इसके लिए प्रिंसिपल। तो क्या है फिर ये नॉन पोजीशन, मतलब आपके पास है स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो हाइगेन ने बोला ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट के सरफेस पे हर एक पॉइंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो आप बोलेंगे दो पॉइंट के बीच में नहीं किया, कितने भी पॉइंट है, इस पूरे वेव फ्रंट के सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये सब पॉइंट क्या बनने वाला है, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन रहा है। अब लाइट का सोर्स बन गया तो यहाँ से फिर ऐसे वेव्स निकलने वाले सभी डायरेक्शन, ऐसी वेव्स निकलने वाली यहाँ। आप बोलेंगे ऐसा पीछे आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि वेव फ्रंट आगे आगे ही प्रोग्रेस होने वाली। कोई रिफ्लेक्टर होता तो पीछे है, लेकिन वो सेम होमोजीनियस मीडियम है, जैसे एयर मीडियम है। एयर मीडियम सोर्स से एक बार वेव्स निकलने शुरू हो गए, वो आगे चलते ही रहेंगे, इसीलिए बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। तो हर एक पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेगी वैसा इधर इधर सभी डायरेक्शन में जाना है। तो वैसे ही यहाँ से ऐसे सेकेंडरी वेव्स निकल रही, ऐसे सेकेंडरी वेव्स निकल रही, हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स निकलने वाली, बट ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वेव फ्रंट के पीछे नहीं आने वाले, ठीक है। सभी पॉइंट से ऐसे, ये क्या है, ऐसे सेकेंडरी वेव्स, हर एक पॉइंट से ऐसे सेकेंडरी वेव्स निकलने वाली। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद सब ये सेकेंडरी वेव्स इक्वल डिस्टेंस कवर करने वाली है, तो सबको ज्वाइन करने वाला सरफेस ये बनेगा न्यू वेव फ्रंट। तो ये बन गई न्यू वेव फ्रंट। तो आप बोलेंगे ऐसे ये डायग्राम है कि ये क्या है, ऐसे ये तो कुछ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा, तो उसको ठीक से हम ड्रा करने वाले हैं। फिर से इतना याद रखो अभी फिलहाल कि हर एक पॉइंट से क्या निकल रही है, वेव्स निकल रही, सभी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बैकवर्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो मीडियम से लाइट आगे ही चलते जाने वाला है। भले एयर मीडियम है, उसमें पार्टिकल है, तो भी वो पार्टिकल से क्या रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला, आगे ही जाने वाला। कोई रिफ्लेक्टिंग मिरर वगैरह है तो ही पीछे आ सकता है, अदरवाइज थ्रू दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑल दिस सेकेंडरी वेव्स इमिटेड बाय ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट जो सेकेंडरी सोर्स बन रहे कि नहीं, उससे जो वेव्स निकल रहे वो फॉरवर्ड ही जाने वाले, बैकवर्ड नहीं। लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद सभी सेकेंडरी वेव्स को ज्वाइन करने वाला जो नया सरफेस बन रहा है उसे बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट। ओके, तो फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है, उसके तीन स्टेटमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एवरी पॉइंट, ये देखो मैंने पॉइंट मार्क किए, हर एक पॉइंट था, आप बोलेंगे ये दोनों के बीच में नहीं गए, इधर भी है सब पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, sending out secondary wave in all the possible direction.
दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, द सेकेंडरी वेव्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, बैकवर्ड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट गिव्स न्यू वेव फ्रंट। ये सभी जो सेकेंडरी वेव्स निकल रहे हैं उनको जोड़ने वाला जो नया सरफेस है, ये क्या बनेगा, नई वेव फ्रंट बन जाएगी। ओके, ऐसा स्टेटमेंट है। तो उसके बाद फिर हम कुछ डायग्राम्स बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन, स्फेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है, दूसरी कौन सी वो सिलेंडर का, सॉरी प्लेन का, स्फेरिकल एंड प्लेन का। हाइगेन्स प्रिंसिपल में फिर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द surface of wave front, on the surface of wave front acts as secondary source of light, sending out secondary waves in all possible directions, Second point क्या, the secondary waves उसे वेवलेट्स भी बोलते हैं, वेवलेट्स आर इफेक्टिव only in forward direction, तीसरा पॉइंट, द एनवेलप समझते हैं, किसी को बंद करने वाला, पैक करने वाला और क्लोज करने वाला जो सरफेस होता है, एनक्लोज करने वाला जो सरफेस होता है उसे एनवेलप बोलते हैं। द एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेव्स at any later instant, मतलब टाइम, at any later instant will be the new wave front at that instant. Okay, तो सिंपल है, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। भले ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में बोला है, लेकिन उस पॉइंट से पीछे नहीं आ सकता। द सेकेंडरी वेव्स उसे बोलते हैं वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सेकंड पॉइंट में बोल दिया कि फॉरवर्ड ही जा रहा है। तीसरा क्या था, एनवेलप मतलब सभी को ज्वाइन करने वाला सरफेस। द एनवेलप ऑफ ऑल दिस सेकेंडरी वेव्स एट एनी लेटर इंस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद सभी सेकेंडरी वेव्स को ज्वाइन करने वाला एनवेलप विल बी द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके स्फेरिकल वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ spherical wave front, Huygens construction of spherical wave front, Huygens construction of spherical wave front, Huygens construction of spherical wave front। ठीक है,
तो एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, एक मेथड है नई वेव फ्रंट को ड्रॉ करने की, ठीक है। तो किस तरह से है, उसके कुछ मेथड है डायग्राम ड्रॉ करने की, दो मेथड से आप बना सकते हैं। सो दिस इज सपोज नोन पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट की एक नोन पोजीशन, मतलब जब आप कंसिडर करें तो टाइम क्या कंसिडर करना है, जीरो। एट द टाइम, एट द इंस्टेंट t इक्वल टू जीरो, दिस इज द नोन पोजीशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसे हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करके दे सकते हैं, जैसे मान लो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, S पॉइंट, ये T, P Q R S T U V जैसे कुछ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। आप बोलेंगे सब पॉइंट इक्विडिस्टेंस होने चाहिए क्या? नहीं, किसी भी पोजीशन पे आप 4-5 पॉइंट कंसिडर करोगे, क्योंकि एवरी पॉइंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स है, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बनने वाला है। अब यहाँ से देखो ये सोर्स है, सोर्स से ऐसे वेव्स निकल तो रही है, ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अलॉन्ग विच लाइट वेव्स प्रोपैगेट है, ऐसे इसके अलॉन्ग लाइट वेव्स जा रहे हैं सभी के अलॉन्ग, ठीक है। तो हमें सोर्स के लिए फिर यस दे रहे हैं, आप ये कंपास से ऐसे बना सकते हैं। आगे क्या करना है आपको, फ्रॉम ऑल दैट पॉइंट व्हाट एवर द सेकेंडरी वेव्स आर इन ट्रांसमिटिंग, यहाँ से जो सेकेंडरी वेव्स निकल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था स्पीड इनटू, स्पीड कांस्टेंट है तब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट का स्पीड c सिंबल से डिनोट करो, t इतना टाइम, डिस्टेंस के लिए यस। अब यस इक्वल टू ct, इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है। आप बोलेंगे वो क्या पता है क्या है, क्योंकि टाइम पता नहीं तो वो ct डिस्टेंस कैसे क्या निकाल सकते हैं। कुछ भी छोटा सा डिस्टेंस आप कंपास में ले लो, उसे बोल दो ct डिस्टेंस। कितना लेना है, इससे थोड़ा कम ले लो, ये जो रेडियस दिख रहा है इससे आधे से थोड़ा ज़्यादा ले लो। फिर कंपास में एक बार डिस्टेंस फिक्स कर लिया आपने, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या करना है आपको, ये जो डिस्टेंस है इससे आधे से थोड़ा ज़्यादा, पहले जो आपने नोन पोजीशन ली है स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए, वो जो रेडियस बन रहे उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस आप कंपास में एक बार सिलेक्ट कर लेते। तो P पॉइंट को फिर आप सेंटर मान लो, P पॉइंट को सेंटर बना दो और फिर ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो। अब यहाँ तक उसको टच कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। फिर आप वो जो डिस्टेंस लिए आपने इधर, वो डिस्टेंस को फिक्स रखो और Q पॉइंट को सेंटर मार के ऐसे सेंटर बना के ऐसे आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। अब फिर से R पॉइंट के अबाउट ऐसे R, S पॉइंट के अबाउट R, T पॉइंट के अबाउट R, ऐसे आर्क आ रहे हैं, इधर ऐसे आर्क बन रहे। अब इस आर्क को ऐसे इस ओरिजिनल पोजीशन तक टच कर सकते आपकी मर्जी, लेकिन वो ठीक नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे आर्क बनाओ। लाइट रेस को ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है, लाइट रेस को ऐसे एक्सटेंड कर लो। अब ये जो डिस्टेंस आएगा ये Q पॉइंट, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, Q डैश, यहाँ पे जो कट कर रहे यहाँ पे P डैश, ये R है अपना, यहाँ पे जो कट कर रहे नए सरफेस को R डैश, ये यस, तो ये क्या है यस डैश, तो यस R डैश, यस Q डैश, यस P डैश, इधर P डैश है, ठीक है, यस यस डैश। अब ये यस के लिए छोटा यस लिख देते, ये डिस्टेंस यहाँ पे भी वैसा आएगा, ये सभी डिस्टेंस ये वाला इक्वल आने वाला है। अब क्या करो, किसी एक डिस्टेंस, सभी तो सेम है ना, एक डिस्टेंस आप कंपास में ले लो और सभी को ज्वाइन करने वाला ऐसा एक एनवलप बना दो, सभी को ऐसा टच करने वाला टेंजेंशियल सरफेस बना दो। सो दिस टेंजेंशियल सरफेस विल बी द न्यू वेव फ्रंट। ये थोड़े आर्क को आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, एक दूसरे में मर्ज भी हो गए तो भी चलेगा, ये आर्क ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गई नई पोजीशन। और दूसरा एक तरीका है ड्रॉ करने का, प्रिंसिपल वही हाइगेंस प्रिंसिपल,
तो अभी इस डायग्राम में हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। अब क्या करना है आपको, देखो ये नोन पोजीशन स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपके हिसाब से ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी नाम दे दो जैसा आप बेटर समझे। ये नॉन पोजीशन, ठीक है। पहले क्या करो, एक पॉइंट फिक्स करो, कंपास में सुटेबल डिस्टेंस ले लो और ऐसे आर्क बना दो, ऐसा हेमिस्फीयर आधा स्फीयर बना दो। सेमी सर्कल बोल सकते हैं डायग्राम के लिए, लेकिन सही में तो वो आधा स्फीयर है, मतलब हेमिस्फीयर है। लेकिन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त तो स्फीयर का तो फीलिंग नहीं हो रहा है, वो तो सर्कल जैसा ही दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर एक्चुअली हम बोल सकते हैं सेमी सर्कल। अब फिर इस पॉइंट को सेंटर लो और फिर से आर्क बनाओ, ऐसा आधा स्फीयर बनाओ। फिर यहाँ पे वो मेटल का एंड रखो कंपास का और फिर ऐसे आर्क बनाओ। मेटल का एंड यहाँ पे रखो, फिर ऐसे आर्क बनाओ। कंपास का डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है। फिर वो मेटल का एंड यहाँ पे रखो और पेन से इधर रख के ऐसा ड्रॉ करते इधर, ठीक है। अब इधर मेटल का एंड रख के फिर ऐसा ड्रॉ कर सकते, ठीक है। फिर सभी को ज्वाइन करने वाला एक ऐसा एनवलप बना दो। फिर ये सेंटर के लिए यस लिख दो। और इन जहाँ पे भी हमने सेंटर्स लिए, पहले ये नाम दे सकते से ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, इधर ये इस तरह से लेबलिंग कर सकते हैं। बराबर यहाँ पे ऐसा टच करेगा, ठीक है। तो ये ए, तो यहाँ पे ए डैश बनेगा, देखो ये बी है तो यहाँ पे कट करा है तो बी डैश, ये सी है ये पॉइंट सी डैश, ये ऐसा बनेगा। ये डी तो ये बनेगा डी डैश, ये ई तो ये बनेगा ई डैश, इस तरह से ऐसा। और ये डिस्टेंस कितना है तो सी टी, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। समझ गए कैसे डायग्राम ड्रॉ करने। फिर लाइट रेस को ऐसे एरो दे दो, ठीक है। इसे एक बार बोल रहा हूँ क्या करना है आपको। ऐसा पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा पार्ट भी लेते हैं तो भी चले, नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ द कंप्लीट स्फीयर। आधा स्फीयर या उससे भी छोटा बना सकते हैं। पहला एक पॉइंट फिक्स कर लो, ऐसा आधा सर्कल बनाओ, कुछ सुटेबल डिस्टेंस ले लो कंपास में। फिर यहाँ पे जैसे वो टच हो रहा है तो इधर सेंटर मानो, उसी डिस्टेंस से आप सेमी सर्कल बनाओ। फिर इधर सेंटर मान के ऐसा ऐसा बनाते ही जाओ। फिर सभी को ज्वाइन करने वाला ये जो नया सरफेस है ये न्यू वेव फ्रंट। तो इनिशियल वेव फ्रंट ये न्यू वेव फ्रंट, इस तरह से डायग्राम बनानी होती है। और यदि जिनके पास कंपास वगैरह नहीं है, गलती से मान लो एग्जाम में वो कंपास लेके जाना भूल गए, तब क्या, तब भी वो डायग्राम बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है देखो। पहला आप सर्कल पॉइंट की हेल्प लेके बना सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली सर्कल लगे ऐसा बना लो। बाद में फिर क्या करना है, दूसरा भी आपको ऐसा अप्रोक्सीमेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब लाइट रेस को भी बना लो। लाइट रेस को भी ड्रॉ कर लो और कुछ पोजीशन रखो, बाकी को ड्रॉ भी कर देते, ऐसा ड्रॉ रफ कर देते तो भी चलेगा, छोटा पार्ट रखो। और फिर और एक दो लाइट रेस बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा दे। तो क्या करना फिर, इसको ये मान लो भी एक सेंटर है तो ऐसे आर्क बना दो, ऐसे इधर ऐसे आर्क दिखेगा ऐसा बना दो, इधर भी ऐसे आर्क दिख रहा है ऐसा बना दो, इधर आर्क लगनी चाहिए ऐसा बना दो, फिर इधर भी ऐसे बना दो, इधर भी ऐसे बना दो। ये एक दूसरे में ऐसे मर्ज भी हो सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं। इसे इस तरह से ये कब यूज करना है, यदि आपके पास कंपास नहीं है तो। अदरवाइज यदि है तो फिर किसी एक को सेंटर मान के आप बस उसी डिस्टेंस को कंटिन्यू करके बनाते जाओ, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक परमानेंट डायग्राम बना देता हूँ, उसको आपको कॉपी करना है।
अब मैं आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना के दिखा। यहाँ पे कंपास नहीं है मेरे पास, क्या करता हूँ इसी को कंपास बना लेता हूँ। ये डस्टर है, थोड़ा सुटेबल डिस्टेंस, एक पॉइंट ले लिया ऐसी आर्क, अब इसे पॉइंट को इस तरह से आर्क, दूसरे पॉइंट को सेंटर मान लिया ये आर्क, इसे सेंटर मान लिया ये आर्क बना ली, इसे सेंटर ये आर्क बना लिया, अब इसे सेंटर मान के ये आर्क बन गई, इसे सेंटर मान के ये आर्क बन गई। थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अब पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, बैकवर्ड लेने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस सबको ज्वाइन करने वाला एक ऐसा एनवलप बना लो, परफेक्ट बनेगा, इसके यहाँ पे गारंटी नहीं है, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब सेंटर को यस ले दो, ये इसको ज्वाइन कर दो लाइट रे के लिए, ये लाइट रेज, ये इसे लाइट रेज बराबर जिस पॉइंट को हमने सेंटर लिया है उसे ज्वाइन कर दो सोर्स के साथ। फिर ये लाइट रेज का एरो देना नहीं भूलना है आपको। थोड़ा पार्ट आप कट कर सकते हैं इस तरह से, और फिर इससे इस डिस्टेंस को, अब देखो यहाँ पे ऊपर ज़्यादा आ रहा है, वो कैसे इधर स्केल नहीं थी, हाँ सॉरी क्या बोलते, कंपास नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस सी टी और ये आपका इक्वल दिखेगा क्योंकि आपके पास कंपास है। तो समझ गए क्या बोल दिया मैंने। पहले एक पॉइंट को फिक्स कर दो, कंपास में कुछ सुटेबल डिस्टेंस लो, ऐसे ही आप सेमी सर्कल बनाते, जिधर टच हो रहा है वो दूसरा पॉइंट ले, फिर से ड्रॉ करो, इधर टच हो गया वो पेंसिल का एंड, उधर दूसरा पॉइंट ले लो, फिर ऐसे ड्रॉ करो, फिर ऐसे करते ही जाओ। और ये नया सरफेस, बड़ा रेडियस कंसिडर करके नया सरफेस ड्रॉ करो। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे टाइम 0 था, टी इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो गया सी टी, तो नाम दे सकते हैं। फिर ये पॉइंट ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, यहाँ पे आएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये ऐसा टच है इधर, ये सरफेस को टच है, डी, डी डैश, ई डैश, एफ, एफ डैश, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। तो पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये हाइगेन्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कंसीडर द नोन पोजीशन, A, B, C, D, E dash of a spherical wave front, at time t equal to 0, ये नॉन पोजीशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल एवरी पॉइंट एक्ट एज अ secondary source of light. According to Huygens principle, according to Huygens principle, every point on the surface of wave front acts as secondary source of light. सब पॉइंट क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव, सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव,
ठीक है, सभी पॉइंट से क्या निकल रहे सेकेंडरी वेव। फिर आगे क्या लिखने वाले हैं? अब एक बार आपको डायग्राम समझ गए, डायग्राम को रफ कर रहा होगे, तो सभी पॉइंट से क्या निकल रहे सेकेंडरी वेव। टेकिंग ऑल दिस पॉइंट्स एज, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? टेकिंग ऑल these points ये सब सेकेंडरी वेव्स कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं? ct इतना डिस्टेंस, तो वो पॉइंट पहले लिखते हैं। ऑल दिस सेकेंडरी वेव्स विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू ct इन द टाइम t। in time t all these secondary waves, all these secondary waves will cover distance equal to ct, where c equal to speed of light in air medium, ठीक है। Taking this distance as radius, taking this distance as radius and these points A, B, C, D as center, and the points A, B, C, D, as centers. Draw the hemisphere. हेमी मतलब आधा, hemispheres. Okay. To represent secondary wave fronts. फिफ्थ पॉइंट क्या? द एनवलप और टेंजेंशियल सरफेस, एनवलप ड्रॉन। मुझे छोटे छोटे आधे सर्कल दिख रहे थे, ओके, तो वो क्या है? सेकेंडरी व फ्रंट से। द एनवलप ड्रॉन टू दिस सेकेंडरी to the secondary wave fronts will be the new wave front, will be the new wave front. In figure it is represented by A dash, B dash, C dash, D dash, E dash. Okay. आगे लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन फिगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, डैश डैश। बाउंडेड बाय लाइट रेज लिख दो, यस ए डैश, यस बी डैश, ओके, यस सी डैश। ऐसा अगला पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिखना है आगे? ये लिख दिया आपने, इन फिगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, डैश डैश डैश, बाउंडेड बाय लाइट रेज। तो लाइट रेज कौन से फिगर में देख लो, एक बार फिर से ऑब्जर्व करके देख लो। यस ए डैश, यस बी डैश, यस सी डैश, ऐसे कॉम्बिनेशन लिख दो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब सेम मेथड यूज करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट्स आपको इसी तरह से लिखने हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, कंस्ट्रक्शन कौन सा? हाइगेंस कंस्ट्रक्शन, हाइगेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन
डायग्राम क्या, पहले एक नोन पोजीशन, एक पॉइंट फिक्स कर लो, सिटी इतना डिस्टेंस मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले लो कंपास में और ऐसे आर्क बना दो, ठीक है। फिर इसी को सेंटर मान के दूसरी आर्क, इसको सेंटर मान के तीसरी आर्क, इस तरह से और सभी को ज्वाइन करने वाला एक सरफेस ऐसा बना दो। फिर ये आगे लाइट है जैसे एक्सटेंड कर दो। तो क्या केयर लेनी है आपको डायग्राम ड्रॉ करने की, पहले एक पॉइंट ले लो, ऐसा आधा सर्कल बनाओ, इधर टच हो रहा है उसी डिस्टेंस को कंटिन्यू करके दूसरा आधा सर्कल बना दो, इधर टच हो रहा है उसी को सेंटर लेके दूसरा आधा सर्कल बना दो, सेम मेथड प्रीवियस मेथड। फिर इनको लाइट रेस को ऐसे एरो दे दो, ए बी सी डी ई, ठीक है। फिर ये क्या आएगा, ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश, ये डी डैश, ये बी डैश। समझ रहे कैसे क्या, फिर से एक बार बोल देता हूँ। एक प्लेन वेव फ्रंट के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, किसी एक पॉइंट के अराउंड ऐसा है आधा सर्कल बना दिया, जिधर टच हो रहा है उसको सेंटर मान के फिर दूसरा आधा सर्कल, इसे सेंटर मान के वो डिस्टेंस फिक्स रखा है आपने। आप बोलेंगे कितना डिस्टेंस, सुटेबल कुछ भी ले लो, बहुत ज़्यादा कम नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, कुछ सुटेबल ठीक से डायग्राम लगे ऐसा। फिर ये ऐसा ऐसे बनाते ही जाओ और ये सभी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन डाल दो, ये न्यू वेव फ्रंट, ये ओरिजिनल। ओके, इस तरह से बन गया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अभी लिख के नहीं दे रहा, आपको खुद लिखना है। क्या लिखना है देखो, पहला पॉइंट क्या लिखना है, कंसीडर नोन पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ए बी सी डी डैश 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 एट द इंस्टेंट टी इक्वल टू 0। ओके, दूसरा पॉइंट क्या, एवरी पॉइंट अकॉर्डिंग टू आइगेन्स प्रिंसिपल एवरी पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स सेंडिंग आउट सेकेंडरी वेव, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है, दिस सेकेंडरी वेव्स विल कवर डिस्टेंस इक्वल टू सी टी इन द टाइम टी। तो टी इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करने वाले सब, सी टी इतना, वो सी टी डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो, इधर भी बना सकते हो ऐसा। दिस इज द डिस्टेंस सी टी, ठीक है। टेकिंग ऑल दिस पॉइंट रेडियस डिस्टेंस सी टी एज, टेकिंग दिस पॉइंट सेंटर सी टी डिस्टेंस एज रेडियस, ड्रॉ द हेमिस्फीयर। A tangential surface drawn to this hemisphere will represent new wave front। ये सभी छोटे छोटे हेमिस्फीयर जो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है, उनको जोड़ने वाले जो टेंजेंशियल सरफेस है ये न्यू वेव फ्रंट बनेगा। ये बन गया। फिर इन फिगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, बाउंडेड बाय रेज, पैरेलल रेज हो, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन।